इन साथियों बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, जिसकी जेडीसी अब शुरू होने वाली है। तो 3 से 4 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो आप सभी के जितने भी प्रॉब्लम आई है, कमेंट आई है, सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको पता है हमारा चैनल शुरुआत से जब से भर्ती शुरू हुई है और आज की डेट मतलब लास्ट जो हो गया है, लगातार हर चीज़ों पे आपको अपडेट दी है। तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पहली चीज़ तो जेडीसी में क्या लेकर जाना है, बहुत सारे डाउट थे। मैं बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब बता रहा हूँ जेडीसी में आपको क्या क्या लेकर जाना है। दूसरी बात, बक्सा लेके जाना है या बैग लेके जाना है, ये चीज़ भी क्लियर करेंगे। दूसरी बात, क्या सभी को लखनऊ जाना पड़ेगा ज्वाइनिंग लेटर के लिए, वो चीज़ भी क्लियर करेंगे। और इसके अलावा एक बात और कि क्या ट्रेनिंग में मतलब जब आप जेटीसी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो आपके हाइट, जो लड़कों की हाइट और चेस्ट होगी, क्या उसमें निकाल सकते हैं। बहुत बार वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल क्लियर करके वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो में भाई बने रहिए। पहली चीज़ ये है कि भाई जेटीसी में आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान अपने शौक के लिए करता है। आप जब जैसे सभी भाई, सबकी घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी अलग अलग है। जो पहले मैं बता रहा हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ों में सबसे पहले आपको मतलब एक नीचे मतलब आपको बेड वहाँ पे मिल जाएगा, एक नीचे बिछाने के लिए कपड़ा होना चाहिए, एक चादर चाहिए ओढ़ने वाली, 2 चीज़ें ये चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, जो सबसे कंपलसरी सी चीज़ है, वो है मच्छरदानी। मच्छरदानी आपको किसी भी स्थिति में लेके जानी ही है। ठीक है, मच्छरदानी लेके उसके बाद एक थाली ले जानी है, 2-3 कटोरी, चम्मच, ये सब चीज़ आपको लेके जानी है। ठीक है, अगर मग्गा ले जा सकते हैं घर से तो मग्गा ले जाइए, वरना मग्गा वो वहीं पर आपको मंगवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा, सभी चीज़ों के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको कितने रुपये लेके जाने पड़ेंगे ट्रेनिंग में। ठीक है, तो अब आपको मग्गे की मैंने बता दी कि भाई मग ये सब ले जाना है। उसके बाद आपको अपने 2 लोवर 2 टी शर्ट मतलब कैजुअल वाली, जो मतलब जो जनरली आप अपने घर पे पहनते होंगे, इस तरह के ले जाने हैं। एक जीन्स और शर्ट, यानी जो भी आप ले जा सकते हैं, मतलब कभी ट्रेनिंग में छुट्टी मिली तो अपने घर आने के लिए और घर से फिर वापस वहाँ पे जाने के लिए, तो एक जोड़ी है। तो ये तो है मैंडेटरी चीज़, जो मतलब ज़रूरी चीज़ है, जो आपको चाहिए ही चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब शौक़ के हिसाब से, जैसा आप मतलब जब मतलब परफ्यूम ले जा सकते हैं भाई, साबुन सरफ ले जा सकते हैं। दूसरी बात मतलब कोलगेट ले जा सकते हैं, पेस्ट ले जा सकते हैं। उसके अलावा खाने पीने के लिए नमकीन ले जा सकते हैं, बिस्किट ले जा सकते हैं, और भी मतलब जो चीज़ें आप ले जा सकते हैं साथ में वो ले जाइए। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि क्या आपको साथ में ले जाना है और क्या चीज़ें नहीं ले जानी है। नहीं ले जाने, जो मच्छरदानी है वो सबसे मैंडेटरी है, मच्छरदानी आपको ज़रूर ले जानी है भाई, ये कन्फर्म सी बात है, मच्छरदानी ज़रूर लेके जानी है भाई। ठीक है, अब बात निकल कर आती है कि भैया क्या बक्सा लेके जाना है या ट्रॉली बैग लेके जाना है। तो मैं ये बात इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, आप सभी को स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी भाई बहन हैं, अगर हमारी बात पे कोई विश्वास करता है या हमारी सलाह को कोई मानता है, क्योंकि हमें पता है भाई, आपको पता है कि हम शुरू से अच्छी सलाह देते हैं, तो भाई सभी क्या करना, बक्सा लेकर जाना। बक्सा लेके जाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग को एक बहुत सारे के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि भैया बक्सा उठाने में प्रॉब्लम होगी। देखो, बक्सा उठाने में जब आप घर से ट्रेनिंग सेंटर तक ले जाएंगे, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है ले जाने में, लेकिन जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे रहेंगे तो बहुत सारे दोस्त आपके बन जाएंगे जो आपकी मदद कर देंगे, आप उनकी मदद कर देना, वो आपकी मदद कर देंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। समझ में आ गई बात। तो भाई बक्सा लेकर जाएं, क्योंकि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है, तो बहुत सारे सामान 1 साल में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप कहाँ रखोगे उन्हें। ट्रॉली बैग में आप कहीं 10-15 दिन के लिए टूर पे तो जा नहीं रहे, पूरा साल है, तो एक तरह से बक्सा हो गया आपका एक छोटा घर, तो एक छोटे घर की तरह हो गया। तो बक्सा लेकर जरूर जाएं, आप ट्रॉली बैग लेकर ना जाएं। जो ट्रॉली बैग लेकर जाएंगे वो शुरू के 10 दिन में ही परेशान हो जाएंगे, उन्हें फिर वहाँ से बक्सा खरीदना पड़ेगा, जिसका कोई लाभ नहीं है। अपने घर में बक्सा लीजिए, उसको अच्छी तरीके से काला पेंट कीजिए, उस पर अपनी नेम प्लेट लगाइए और 2 ताले लेके जाइए अच्छे से, और अपने बक्से पर ताला लगा दीजिए। तो भाई बक्से का और ट्रॉली का मैंने क्लियर कर दिया भाई। ठीक है, तो सारे भाई पूछ रहे हैं कि भैया जेटीसी में क्या लेकर जाना, कितने रुपये लेकर जाने हैं। रुपये लेकर जाने हैं तो जेटीसी में आपको कितने पैसे लेकर जाने हैं, आप ये चीज़ मान के चलिए। आप जैसे जिस दिन जेटीसी के लिए मान लो आप 17 तारीख में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब भी पहुँचेंगे, आपको खाना तब मिलेगा, यानी जब आप मैस एडवांस जमा कर देंगे। ठीक है, वो वहाँ आपके जिस दिन, देखो आपकी आमद हो या ना हो, आपकी ज्वाइनिंग हो या ना हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। जाते ही आपसे मैस एडवांस जमा करवा लेंगे, और मैस एडवांस जमा करते ही आपको शाम को खाने के लिए मतलब वो बुला लेंगे, तो आपका खाना वहाँ पे शुरू हो जाएगा।
अब मैथ्स एडवांस कितना है, जब 2020-21 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी उस समय मैथ्स एडवांस लगभग 4,000 रुपये था, जो बाद में आपको मिल जाता है। देखो मैथ्स एडवांस आप पहले महीने जमा करेंगे, उसके बाद हर महीने की आपकी डाइट आएगी, जितनी भी डाइट आएगी 2,000 की, 2,200 की, 2,100 की, 1,500 की, जितनी की भी डाइट आएगी वो आपको मंथली देना पड़ेगा। उसके बाद जिस दिन आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी आपको मैथ्स एडवांस ये वापस कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो मैथ्स एडवांस आपको जमा करना पड़ेगा जो लगभग 5,000 होगा, और भी 5,000 मैथ्स एडवांस हो गया। फिर आपका जो लोअर टी शर्ट है लगभग आप मान लीजिए 1,000 रुपये की वो होगी, तो 6,000, तो आप मान के चले कि 10 से 12,000 रुपये आप अपने साथ में लेके जाएं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है कि भाई, लेकिन हर व्यक्ति ऑनलाइन यूज नहीं करता है, तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि 10 से 12,000 रुपये आप अपने साथ में लेके जाएं, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने पैसे आपको ज़रूर लेके जाने चाहिए भाई, ठीक है। डाउट और निकल कर आ रहा है, इसके बारे में कितनी बार वीडियो बना चुके, लेकिन अलग अलग यूट्यूब चैनल की अलग अलग वीडियो देखकर लोग मतलब फिर कमेंट करते हैं कि भैया क्या जेटीसी में जब जो लड़के हैं जिनकी हाइट और चेस्ट होगी, हाइट और चेस्ट, लड़कियों की हाइट और वेट होगी, तो बहुत सारे भाई लड़कों के और लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या भैया जेटीसी में अगर हमारी चेस्ट कम हो गई या हमारी हाइट बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रही थी तो क्या हमें निकाल देंगे या ना निकाल। तो आप कंफर्म रहिए, आपको अब कोई नहीं निकालने वाला, आप पुलिस विभाग के अभिन्न अंग बन चुके हैं। लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। देखो प्रक्रिया है वो मेडिकल का एक जो प्रोसीजर है वो होता है, मेडिकल में कुछ नहीं, हाइट और चेस्ट होगी, और हाइट और चेस्ट आपकी जैसे मान लो आप जेटीसी आरटीसी में जाएंगे तो कभी कभी वेट करा लेते हैं दोबारा से, क्योंकि कुछ बच्चों का ट्रेनिंग में वेट बढ़ जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है, आप पुलिस विभाग का अभिन्न अंग बन चुके हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि चाहे इस बात को अगर आप जब जेटीसी पे जाएं अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बता देना, मैं कन्फर्मली कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अब नहीं निकलने वाला। जितने भी डाउट हैं आपके मन में, अगर किसी की, देखो आप 3-4 जगह आपकी मतलब नाप तोल हो चुकी है, तो अब आपको कोई नहीं निकालने वाला। आप देखो यहाँ तो आपकी भर्ती बोर्ड, जब आपने देखो मेडिकल में आपकी मतलब टीम आई थी डॉक्टर्स की, डीवीपीएसटी में भी टीम आई थी, तो वहाँ कोई टीम नहीं होती, वहाँ आईटीआई पीटीआई जो होते हैं वही आपकी हाइट और चेस्ट नापते हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ कि 100% आराम से अपने घर रहिए, मस्त रहिए, मज़े से रहिए, कोई आपको अब निकालने वाला नहीं है। आप पुलिस विभाग का अभिन्न अंग बन चुके हैं भाई, ठीक है।